तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। तो जैसे कि हम पिछले क्लासेस में दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल के क्वेश्चंस या उसके कॉन्सेप्ट को समझे थे और उसके कुछ क्वेश्चंस का सेट लेके आए थे। तो आई होप आप सबको वो सब समझ आया होगा। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सरलीकरण करके, है ना, यानी सिंप्लीफिकेशन। यानी जब हम किसी जो है इक्वेशन को या फिर मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने जाते हैं तो उसको जो है हमको छोटे से जितने छोटे भाग में हो सके उसको तोड़ना पड़ता है ना। तब जाके वो जो है हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी होता है ना। ठीक है। तो उससे पहले पिछले क्लास में एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे हाँ, जैसे सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे क्या हुआ था, अ, यहाँ पे था क्या, हाँ, यहाँ देखते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे यहाँ पर 0.45 है, इसके ऊपर में क्या है, बार है ना। तो इसमें कैसे होता है कि हम जितना नंबर में बार है उसको लिख देते हैं एज इट इज़, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, जितने संख्या में बार है उसके लिए 9 और 9 हो जाता है। इसको मैं कल जो है प्रूफ करके बताया था। वो कहाँ से आया था, इस वाले फार्मूले से, या एक और हुआ था क्या, हाँ ये वाले से, 0.34, यहाँ से 4 का बार है। इसको इस विधि से सॉल्व किए थे हम, है ना। इसको पॉज करके या फिर देख सकते हैं आप, है ना। तो इसमें से इतना हम बनाने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो शॉर्ट में हम ये समझते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ पे मैं क्या किया था, जैसे कि इसको हम जब शॉर्ट में बनाते हैं 0.34 की बार है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो क्या होता है कि कितने संख्या में बार है, एक संख्या में। तो उसके लिए उसको छोड़ो, पहले पूरी संख्या कितनी है हमारे पास, 34, क्या है 34, ये लिख देते हैं हम। अब आगे क्या करते हैं कि जिस संख्या में बार नहीं है, कौन सी संख्या में बार नहीं है, 3 में, उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, माइनस बाई क्या होगा, जितने में बार है जितनी संख्या में उसके लिए लिख देते हैं 9, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए, क्योंकि इतने लंबे हम प्रोसेस में जाएंगे तो हम दूसरे से क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक अच्छे से सुन लो, है ना। क्या होगा, जितने संख्या में बार है उसके लिए 9 और जितने संख्या में बार नहीं है उसके लिए क्या हो जाएगा, 0। ये सिर्फ दशमलव के उस स्थान के लिए है ना। सर तो बार तो 4 इधर है ना, तो 9 हम उसके रिप्लेस में नहीं लिख सकते। किसमें, जैसे 4 में लगा है हाँ, बार, बार, तो उसके लिए 9 लिखे हम। तो मैं ये कह रही थी हाँ, जैसे 3 है तो उसकी जगह पे 0 और 4 की जगह पे 9, ऐसे 0 9 ऐसे नहीं लिख सकते, 9 0 लिखना है। नहीं 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 नहीं, उधर को देखना है हमें। उधर जितने संख्या में बार होगा उतने 9 लगाने हैं। पहले पहले लगाने 9 होगा। हाँ, पहले लगाना है। और उसके पहले बार वाले, बार वाले संख्या के पहले कोई भी संख्या है जिसमें बार नहीं लगा है उसको क्या कर देते हैं हम, माइनस कर दे। हाँ, और उसको माइनस करेंगे, है ना। और उसके लिए क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। और ये कंडीशन किसके लिए लागू होगी, दशमलव के बाद के लिए। समझ आ रहा है, हाँ। लेकिन जब हम माइनस करते हैं ये 3 जैसे, तो इसको जो है, जो बची हुई संख्या पूरे को माइनस करना पड़ेगा हमको। जैसे एक और एग्जांपल देखो, पहले इसको बना देते हैं, है ना। जैसे ये क्या होगा, 31/90 हो जाएगा, 90, ये रहा आपका आंसर, ये वाला हो गया, है ना। जैसे हम इसमें देखे थे, इसमें एक बार देखो, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था। मैंने क्या किया था, यहाँ पे 2 को माइनस कर दिया था, है ना। यहाँ पे जैसे कि ये देखो 0.345 है ये, जहाँ पे 4 5 रिपीटेशन में है, बार में है। तब क्या किए हैं, इसमें पूरे संख्या को एक बार लिखते हैं, है ना। इसमें जितनी संख्या रहेगी उसको पूरा लिख देना है, ठीक है। चाहे पॉइंट के इस पार रहे चाहे उस पार, पूरा एक साथ लिख देना है उसको। उसके बाद क्या करते हैं, जिस संख्या में बार नहीं है उसको पूरा माइनस कर देना है। किसको माइनस किए हम, 3 को, है ना। तो क्या आया हमारे पास, 342, है ना, 342/990, ये आ गया। समझ आया। अब एक कंडीशन और आता है हमारे पास, ये वाली यहाँ पे। तो यहाँ पे है 1.234 और क्या है, 234 का बार है। एक मिनट, इसको ऐसे 1.234 का बार है यहाँ पे, है ना। तो इसमें 1234 है, ठीक है। पूरे संख्या को लिख दिए हम। उसके बाद में माइनस क्या कर दिया था, 2 कर दिया था यहाँ पे, ठीक है।
हाँ बाहर अच्छा सॉरी, इसमें ना 3 4 दोनों में था, दोनों में था, ऐसा था क्या? 3 4 दोनों में था बार, है ना? तो अब मैं क्या किया था यहाँ पे, चूंकि ये पॉइंट की इस पार है तो यहाँ पे सिर्फ 2 को माइनस किया था, है ना? तो हमारा आंसर क्या आया, 1232/990, ठीक है? तो ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो ऐसे नहीं करना है इसको। हमारे पास बार को छोड़ के जितनी भी संख्या बची है उसको टोटल माइनस करना है। मतलब 12 करेंगे। हाँ उसमें 12 करेंगे तो हमारा आंसर कैसे आएगा फिर, इधर देखो, यहाँ पे देखो ये कैसे होगा। यहाँ पे 3 4 में बार है तो उसके लिए 1 2 3 4 पहले तो पूरी संख्या को लिख लेंगे, उसके बाद बार वाली संख्या को छोड़कर जितनी संख्या हमारे पास बची हुई है, चाहे वो पॉइंट के इस पार क्यों ना हो, उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो -12 है, ये हो जाएगा। अब कितनी संख्या में बार है, 2 संख्या में 3 और 4, तो उसके लिए 9 और 9 हो जाएगा, है ना? उसके बाद क्या होगा, दो संख्या बाहर। दो, हाँ 2 संख्या में बार नहीं है, रुको यहीं पे थोड़ा ध्यान देना है ना, कंडीशन यहाँ पे सिर्फ 0 हमको क्या लगाना है, 1, क्योंकि ये दशमलव के बाद वाली संख्या के कारण, है ना? जो नीचे की संख्या है वो किस कारण आती है, दशमलव के बाद वाली संख्याओं के कारण। इसीलिए जब ऊपर का कैलकुलेशन करना है तो हमको पूरे को ध्यान देना है, और नीचे का कैलकुलेशन करना है तो सिर्फ पॉइंट के बाद की चीज़ों को ध्यान देना है ना? ये आएगा, ठीक। तो ये रहा आपका आंसर, क्या आएगा इसमें जब घटाएंगे तो ये 2 आएगा, 3 में 1 2 आएगा, और ये 2 आएगा, और 1/990। अब जब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 जा 12, 1 जा 1 जा, और ये 2 4 जा 8, और 2 9 जा 18, और 2 5 जा 10, ये आएगा। करके देखो, 611/495, ये आया कि नहीं आया आंसर, देखो करो एक बार। सर किससे 2 से डिवाइड किया हूँ दोनों को, क्योंकि दोनों वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर में सबसे छोटा क्या होता है, जो प्राइम नंबर है 2, तो 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 का डिविडेशन रूल पढ़े हैं ना हम, कि जो भी इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा, है ना? तो इतना आया कि नहीं आया, 611/495 आ गया, समझ आया? चलो ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं ना, तो और जो है क्लियर हो जाएगा। इसको एक बार अच्छे से देख लेना, है ना? फिर समझ आ जाएगा कैसे निकाले हैं हम इसको, और समझ नहीं आएगा तो कल डाउट का और एक और क्लास ले लेंगे, है ना? तो देखते हैं। हम्म, ऐसे है 12.49 का बार है, तो जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो क्या होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, है ना? अब क्या करेंगे, बार से जो बची हुई संख्या है जिसमें बार नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो -12 बाई क्या हो जाएगा, 9 दोनों के लिए 9 और 9, ठीक है? क्या होगा, 9 में 2 7, और 4 में 1 3 हो गया, है ना? और 2 का 2 और 1/9 और 9, ठीक है? ये हो गया आपका आंसर। इसको और किसी से वो कर सकते हैं कि अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड कर सकते हैं, है ना? लेकिन देखते हैं अगर हो पाएगा तो, ये 3 से चला जाएगा, बाकी ये 3 से जाएगा, 3 से 3 से नहीं जाएगा, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है? समझ आया यहाँ तक? हाँ हो गया। तो फिर अब देखते हैं हम आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि आरोही क्रम में दर्शाइए, कल मैं बताया था इसको। हाँ, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, है ना? या फिर मैं एग्जाम में देखूँ आपके आता है तो ए आ जाएगा, कर लोगी? वैसे इसे इसको पिछले क्लास में बताया हूँ, लेकिन कैसे करते हैं, ऐसे देख के बता सकती हो कौन सा बड़ा होगा? हाँ, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो इसमें ना सिर्फ 0 डाल देना, 8 है तो 0/9। अब डिवाइड करने में इजी जाएगा, ये ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई तो, समझ आ रहा है? पहले डिवाइड करके सब आंसर नहीं निकालना नहीं, है।
हाँ आंसर निकालना है, फिर वो समझ आ जाएगा। सेंड का ऑर्डर में। हाँ जैसे कोई, जैसे 2 नंबर में अगर 8 आ रहा है डिवाइड करने से, है ना, जैसे यहाँ पे 9 अट्ठे 72 8 आ रहे हैं हमें यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे 80 80 64 यहाँ भी 8 आएगा, ठीक है। लेकिन अब दोनों में 8 आ रहा है तो पॉइंट के बाद भी हमको लाना पड़ेगा फिर, तो पॉइंट के बाद कौन सी संख्या बड़ी है उसको देखेंगे हम, समझ आ रहा है, तो आएगा उसका आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जितना भी न्यूमरेटर है सब में क्या लगा देंगे, 0। हाँ न्यूमरेटर में, क्योंकि देखो ऊपर में क्या है, छोटा संख्या है सब सभी जो है, तो डिवाइड करने में दिक्कत होगा, है ना, पॉइंट के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में समझ नहीं आएगा। तो उससे अच्छा क्या करेंगे, सभी में 0 लगा देंगे ऊपर में, तो किसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, सभी का आंसर सेम ही आएगा, सेम टाइप का ही। हाँ तो वैसे ही करते हैं, सभी में क्या लगा देते हैं, 0, ऐसे 0 0 0 0 0, इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो जो पॉइंट फॉर्म में आएगा उसके बाद कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन, है ना, सरलीकरण। आज का टॉपिक है सरलीकरण। सरलीकरण क्या होता है, तो जैसे किसी भी बड़े चीज़ को छोटे फॉर्म में लिखना तोड़ के, है ना, समझ आ रहा है। हाँ जैसे आज की ही बात है, हमने बुक मंगाया, है ना, अब इतना सारा बुक है, कितना है हमारे पास, लगभग 12-13 बुक आया होगा बिलासपुर से, है ना। हाँ ठीक है, तो उसको अगर ऐसे ही पकड़ के लाते हैं थैला वैला में, काफ़ी वो लगता है ना। तो उसको क्या किए हम लोग, पूरा एक जगह जमाए, है ना, उसको पूरा मतलब वहाँ से उन लोग फोल्ड किए, पैकिंग किए और भेज दिए, पकड़ने में भी इजी गया और आसानी से आ भी गया। उसी को अलग 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 थलग किसी बड़े वाले बैग में डालते हैं तो उसको पकड़ने में दिक्कत होता है ना। तो उसको पूरा एक जगह पैक कर दिए मस्त, तो क्या हो गया, वो इजी हो गया पकड़ना उसको। तो किसी चीज़ को आसान बनाने के लिए क्या किया जाता है, सरलीकरण का प्रयोग किया जाता है। ये सिर्फ मैथ्स की बात नहीं है, किसी भी चीज़ में, है ना। जैसे आंसर जो है भिन्न फॉर्म में भी आता है, फ्रैक्शन फॉर्म में, लेकिन उसको और सरल करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको और तोड़ के देखते हैं, किसी चीज़ से या किसी नंबर से और डिवाइड हो सकता है क्या। जैसे अभी एक आंसर आया था हमारे पास 1 2 2 2 बाई 9 9 0 आया था, इसको फिर क्या किए हम, फिर तोड़े, किसी से डिवाइड हो सकता है क्या, इवन नंबर 2 से, सबसे छोटे नंबर से, तो 6 हुआ, 1 1 हुआ, और ये हुआ 4 9 और 5 हुआ, इजी हो गया। अब नहीं जाएगा, अब भी इसको सरल करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको और इसको पॉइंट फॉर्म में ला के डिवाइड करके पॉइंट फॉर्म में ला सकते हो, ये हो सकता है ना। ठीक, तो यहाँ तक समझ आया, ठीक। तो ये होता है सिंप्लीफिकेशन, किसी भी चीज़ को सरल फॉर्म में लाना, या बड़े रूप में है उसको छोटे रूप में तोड़ के, है ना, लाना उसको, आंसर को। तो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं और, जैसे 6010 माइनस 6000 डिवाइडेड बाई 10 है ना, ये है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो अच्छा सबसे पहले तो हम रूल पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमको क्या जानना चाहिए, बोर्ड मास का रूल, बी ओ डी एम ए एस, ये होता है बोर्ड मास, पढ़े हो, एक दिन और बताया था इसको। हाँ तो ये क्या होता है, किसी भी हमारे पास क्या क्या होते हैं सरलीकरण के लिए, मतलब जो साइंस हैं वो क्या क्या होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है ना, डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सब, है ना। तो देखो एक साथ कई सारी चीज़ें आ गई, मल्टीप्लाई भी आ गई, डिवाइड भी आ गई, है ना, और प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। तब हम किसको पहले प्रिपरेशन देंगे, प्रिफरेंस कैसे देंगे, जैसे कि हाँ बोर्ड मास से, जैसे कि हम जैसे कोई भी उसमें जॉब लगता है ना, किसी भी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, तो क्या देखते हैं उसमें कि कौन सीनियर है ना, उसका क्वालिफिकेशन देखते हैं, सीनियरिटी देखते हैं, उसके बेसिस पे उसको लेते हैं, है ना। तो वैसे ही उसी बेसिस पे यहाँ भी एक सीनियरिटी है बोल सकते हैं, है ना, कि किसको पहले लेना है या किसको पहले प्रायोरिटी देनी है, समझ आ रहे हैं। तो उसके लिए बोर्ड मास का रूल बनाया गया है। तो सबसे पहले बी का अर्थ क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट यानी कोष्ठक हिंदी में बोलते हैं, ठीक है।
दूसरा होता है ऑफ, माने का। ये जब एग्जाम्पल में आएगा ना तब समझ आएगा, ऑफ समझ नहीं आ रहा होगा, है ना। जैसे क्वेश्चन आगे आएगा कि 50 का 2/5 कितना होगा, है ना। ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखे होगे, है ना। या इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे होगा, 2/5 ऑफ 50, है ना। या वाट इज 2/5 ऑफ 50, है ना। मतलब 2/5 मतलब 50 का 2/5 क्या होगा, यही पूछ रहे हैं, है ना। तो ऑफ मतलब क्या हो जाता है, अच्छा ऑफ मतलब होता क्या है वो भी देख लो। तो ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ही होता है ना, इसको याद रखना है। तो जैसे इसको निकालेंगे तो 50 किसका 2/5, 50 का 2/5, तो क्या आ जाएगा 5 10 50, 10 दूनी 20, ये हो गया, ठीक, ये हो गया। 1 मिनट। हाँ ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो हाँ हम यहाँ आए थे, जैसे 50 का 2/5 है वो क्या होगा, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 5 10 जा 50 और 10 2 जा 20, ये रहा आंसर। समझ आए, हाँ। तो देखते हैं अब यहाँ पे, है ना। अब डी फॉर क्या होता है, डिवीजन, है ना, यानी भाग। समझ आया, हाँ। उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा, ये हो गया। उसके बाद आता है ए फॉर एडिशन, यानी जोड़ना, इसी को बोलते हैं योग। जैसे आप बोल रहे थे योग क्या होता है समझ नहीं आता, है ना। तो जोड़ना को क्या बोलते हैं, योग ही बोलते हैं, है ना। फिर होता है सब्ट्रैक्शन, यानी घटाना, ठीक है, ये हो गया। तो ये समझ आया। मतलब जब भी ऐसे कंडीशन आएगा तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना। समझ आ रहे हैं। उसके बाद ऑफ मतलब का, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। समझ आ रहा है, हाँ। अब देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 610 माइनस 6000 डिवाइडेड बाई 10। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से डिवाइड होगा। तो 6010 माइनस 6000, और ये डिवाइड की जो है ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, है ना। डिवाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपॉन बोलते हैं। या फिर हिंदी में इसको बाई भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में, है ना। 1/2 3/4 ऐसे लिखते हैं, या फिर हिंदी में हम लोग बटा का यूज़ कर लेते हैं, है ना। ऐसे इसको डिवाइड ही बोलते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। समझ आया। फिर क्या आएगा, जब हम अब घटाते हैं 6010 को, तो क्या होगा, 0 0 का 0, 1 का 1, और 10 में 6 गया 4, और ये हो जाएगा 5। तो 5410 ये आ जाता है आपका आंसर। समझ आया, हाँ, इजी है। अब ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है देखते हैं क्या बोल रहा है। सीरीज टाइप का दे दिया है थोड़ा सा, है ना। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अचानक से जोड़ नहीं सकते बीच का, है ना। यहाँ ऊपर में कुछ कर नहीं सकते अचानक से, तो हमको नीचे से जाना पड़ेगा, है ना। ठीक, तो देखते हैं
सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/, ये क्या हो जाएगा 2 के लिए 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 में 1 गया 3। ये समझ आया कि नहीं है? ये 2 क्या हो जाएगा एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 और 4 में 1 गया 3। समझ आया? ऐसा कैलकुलेशन आता है। ठीक, फिर इसको जो है ये क्या है मेन जो है अपना बाई जो है ये है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 1/, ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 प्लस 1 इंटू 2/, क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ये समझ आया? इसमें क्या किए हैं 1 है, इसका बाई ये है, उसके बाद 3/2 है, तो 2 ऊपर में चले जाएगा 3 नीचे में आ जाएगा, जब इसको यहाँ पे ले जाके हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये हो गया। अब ये क्या हुआ 2 प्लस 1, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, ये क्या हुआ 1/2 प्लस 1/, क्या हो जाएगा 2 प्लस 2/3 हो जाएगा, ये है ना? समझ आया ये? हाँ, उसके बाद देखते हैं ये क्या होगा 1/2 प्लस 1/, ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8/, क्या हो जाएगा 3, ये हुआ। हाँ, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस ये 3 ऊपर में चले जाएगा तो 3/8 हो जाएगा, ये है ना? फिर जब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा ये 1/8, 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, और 8 2 जा 16, और 16 और 1 क्या हो जाएगा 16 और 3 हो जाएगा, हाँ 19 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/19/8 हो जाएगा, है ना? अब इसको जब हम पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा 8/19। ये रहा अपना आंसर, है ना? ये क्या है मैं समझाने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखा हूँ, लेकिन आप इसको कई सारे स्टेप्स को जो है छोड़ के आसानी से कर सकते हैं। इजी है ना? ज़्यादा वो नहीं है, टफ नहीं है। ठीक है, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यदि a/b या a/b इक्वल टू क्या है 5/4 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। ठीक है, इक्वल टू वाट, है ना? तो देखते हैं हमारे पास a/b है, वो क्या दिया है 5/4, ये है। समझ आया? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि a के प्लेस को 5 हो सकता है और b के प्लेस पे क्या 4 हो सकता है ना? समझ आ रहा है? हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे, इसमें हम पुट कर देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पुट कर देते हैं। a का वैल्यू क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे है a क्या है 5 का स्क्वायर माइनस b है 4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो क्या होता है 5 5 जा 25 माइनस 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 और 4 4 जा 16 प्लस आएगा, है ना? फिर ये क्या हो जाएगा 6 5 11 और 2 1 3 और एक 4, ये हुआ। समझ आई? उसके बाद 15 में 6 गया, क्या होगा 9, 15 में 6 के 9, हाँ ठीक है 9। उसके बाद 2 का 1 9 ही आएगा ये, तो ये आएगा 41/9। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, समझ आएगी? हाँ, फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसको बना के देखोगे एक बार। सबसे बड़ी संख्या कौन है? अच्छा हाँ, ये पूरा पावर में है। अब इसमें हमको बताना है में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना?
ये हो गया, निकाल सकते हो। सर पहले तो वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ लेकिन कैसे निकालोगे वैल्यू, क्योंकि बड़ा बड़ा पावर है, सॉल्व तो नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में यही होता है सरलीकरण, कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, है ना, कि वो जो है पूरी तरह किससे मतलब सबसे बड़ी संख्या जो है हमारे पास निकल के आ जाए। तो इसके लिए एक हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है हमने, तो इन सारे जो पावर की संख्याएं हैं उनका उनका हम क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं, है ना, सॉरी एचसीएफ निकाल देते हैं। क्या क्या आएगा, जैसे कि 60 है ना, और क्या है 48, 36 और 24 है। तो निकालते हैं तो क्या होगा, डायरेक्ट 4 से कर सकते हैं, 4 से जाएगा तो 1 और 5, 1 4 और नहीं ये 2 आएगा, 4 2 जा 8, फिर उसके बाद हाँ ये हो गया। उसके बाद ये 2 से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 ये है तो 15 है तो 3 से जाएगा, 3 5 जा और 3 4 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, ये हो गया। अब आगे जाएगा क्या, किसी से नहीं जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या निकला, 4 इंटू 3 यानी 12, 12 ठीक, एचसीएफ 12 ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इन सारे संख्याओं को तोड़ के लिखेंगे 12 के साथ इसके पावर को। कैसे, इधर देखो, तो 2 के पावर में 60 है, उसको क्या लिख सकते हैं, 12 में कितना मल्टीप्लिकेशन करने पर 60 आता है, या 12 को 60 से 60 को जो है 12 से डिवाइड करो 60 को, हाँ 12 पंचे 60, तो 5 गुना 12 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। सेम दूसरे वालों को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 12, 12 चौके 48। फिर तीसरे वालों क्या लिख सकते हैं, 3 3 इंटू 12, 12 तिया 36। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, नहीं 12 आना चाहिए ना, 12 2 जा 24 ऐसे लिख सकते हैं। समझ आया, बहुत इजी हो गया। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर 5 2 पावर 12, अब उसके बाद है 3 की पावर 4 2 पावर 12 ऐसे लिख सकते हैं। ये जब पावर रूल पढ़ोगे ना तब समझ आ जाएगा। पावर रूल मालूम है, जैसे ए की पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है ना। ए इंटू ए है, ए की पावर मान लो 3 है और ए की पावर क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाता है, ए की पावर 3 + 2 हो जाता है, ए की पावर सीधा 5 ऐसे हो जाता है। और एक और रूल होता है, ए की पावर 5 है पूरे की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाता है, ए की पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 पंचे 10 ऐसे हो जाता है। तो वैसे ही इसको अलग अलग कर रहे हैं हम, मान के चलो, है ना, ये 4 और इसको पावर को अलग कर दिए, ये हो जाएगा 4 की पावर 3 अब पूरे की पावर 12 ऐसे लिख सकते हैं इसको 5 की पावर 2 अब पूरे की पावर 12 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये समझ आया कि नहीं है, ये बताओ। 12 को पूरे पावर को अलग कर दिए हम, है ना, और इनके जो छोटे पावर है उनको सेपरेट कर दिया अलग अलग। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं छोटे छोटे पावर को, ये तो इजी जाएगा हमको सॉल्व करना। जैसे 2 की पावर 5 है तो कितने बार में जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 8 और 8 2 जा 16 आता है, 16 की पावर 12 ये आ जाएगा, 3 3 जा 9, 4 4 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, 16 दूनी 32, अच्छा 32 आएगा इसमें, 32 है ना, एक मिनट सही बात, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, मतलब 32 की पावर 12। उसके बाद इसको देखते हैं तो 3 की पावर 4 है, तो इसमें क्या आएगा, तो 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, 81 की पावर क्या है 12, मतलब पावर देखो सभी में सेम आ रही है, तो अब इजी हो जाएगा हमको बताना। इसमें क्या है 4 4 जा 16, 16 और 4 जा 64 होगा, है ना, हाँ ठीक 12। फिर 5 5 जा 25 की पावर 12। अब इसमें एक चीज़ हमको समझ आ रहा है कि सारे नंबर्स का पावर जो है सेम है ना, तो किसका पावर मतलब किसका जो है
सॉल्यूशन जो है या किसका जो वैल्यू है बड़ा आएगा, जिसका जो बेस है वो बड़ा होगा, है ना। तो किसका बेस बड़ा है, इसका 81 का, फिलहाल 81 का, उसको कंपैरिजन करेंगे लास्ट में हम। तो सबसे बड़ा जो है, क्या पूछा है हमको, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ये हो जाएगी, है ना, 81 की पावर 12, क्योंकि यही सबसे बड़ी संख्या है, पावर तो सभी का सेम है ना। अब 81 वाला कौन सा आया है, किसका आया है, 3 का पावर वाला। तो सबसे बड़ी संख्या जो है, जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 3 की पावर 48, ये हो जाएगी। ये समझ आया कि नहीं है। हाँ, इसमें क्या किए हम, बस पावर को सेम करने का प्रयास किए हैं, है ना, पावर सेम लाए और बाकी जो नंबर आया उसका जो भी पावर आया वो छोटा आ गया। अब उस छोटे पावर को सॉल्व कर लिए, सिंप्लीफिकेशन कर लिए उसका, समझ आया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये इसमें है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न समझते हो, मिक्स फ्रैक्शन। हाँ, जैसे कि ये 5 दिया है यहाँ पे, 5 इंटू 1/6, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है, इधर देखो 5 प्लस 1/6 ही होता है इसका मतलब, बीच में प्लस है मान के चलो, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 का 6 ही हो जाएगा, और 6 पंचे 30 और 1 31/6 ये आएगा। और यहाँ पे हम जब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इधर देखो, यहाँ पे जब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ऐसे ही होता है। 6 पंचे 30, अच्छा सॉरी, 6 पंचे 30 और प्लस 31, और बटा में जो 6 रहता है उसको लिख देते हैं यहाँ पे, समझ, ऐसे करते हैं हम। तो सेम वैसे करेंगे यहाँ पे, 6 पंचे 30 और 1 31, 31/6, ये हो गया। अब एक मिनट, 31/6 मल्टीप्लाई क्या होगा, 8 4 जा 32, 32 और 3 35/8 हो जाएगा। ये क्या होगा, 8 2 जा 16, 16 और 1 17/8 हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक। हाँ, उसके बाद क्या करते हैं, ये डिवाइड को पहले सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा, तब सॉल्व होगा, है ना। तो देखते हैं 31/6 मल्टीप्लाई 35/8, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो पलट जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, 8/17। अब हमको कुछ दिख रहा है काटने लायक ऊपर नीचे, तो ये जो 8 है 1 जा 8 और 8 1 जा 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसमें कुछ कटेगा, 6 से तो ये नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, 17 दूनी 34 होता है, 34 तो है नहीं इसमें। तो क्या कर सकते हैं, सीधा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 31 और 35 का। तो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 31 5 जो क्या होता है, 93 होता है, तो 93, तो 93 का क्या हो गया 3, और कैरी गया 9, और 33 31 3 जा सॉरी एक मिनट 5 से करना है पहले, है ना, मिस्टेक, 155 होगा, वही मैं 3 से कर रहा था पहले। इसमें होगा 31 5 जा 155 का 5, फिर कैरी गया 15, है ना, फिर हो जाएगा 31 3 जा 93। अब 93 में जब हम 15 को 8 करेंगे तो क्या होगा, 5 3 8, और ये 9 1 का ये 10/17 6 का 102 102, ये आ जाएगा। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 102 में इसको डिवाइड करते हैं तो 102 एकम 102, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 102 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, 6 और 5, तो 102 0 में 102 हो जाएगा, सॉरी 0। फिर क्या बचेगा, यहाँ पे 65 बच रहा है, तो 65 बाई क्या हो जाएगा, ये 102। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया तो ऐसे देखो, शॉर्ट करने को बता दिया मैं। तो 102 है और ये क्या है 1085 है ना, 102 एकम 102, ये क्या बचा यहाँ पे 6 और 5, 102 ये जाएगा क्या, अब नहीं जाएगा, तो 102 शून्य में एक शून्य, फिर ये 65 ही बचा। अब आगे शून्य में करते जाएंगे तो 65 ही बचेगा, या दशमलव में ला सकते हैं हम, लेकिन हमको लाना है मिश्र भिन्न में है तो मिश्र भिन्न के रूप में ही ला लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा, क्या होता है
10 पहले लिखा जाता है इसको क्वोशेंट को, भागफल को, तो 10 होगा, उसके बाद लिखा जाता है शेषफल को, रिमाइंडर को, है ना, ये होता है रिमाइंडर। तो उसके बाद रिमाइंडर को लिखा जाता है, सबसे नीचे में किसको लिखा जाता है, इसको, डिविज़र को, ठीक है। तो 10 इंटू 65/102, ये समझ आया अब? हाँ, गुड, ये रहा आपका आंसर, क्लियर है? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, 8 4 5 का 3/5 है ना, तथा 3 3 3 का 2/3 का अंतर कितना है। यानी क्या बोल रहा है, 8 4 5 का 3/5 है ना, और बोल रहा है 3 3 3 का 2/3 है ना। तो का मतलब क्या होता है, मैं बताया था यहाँ पे, गुना, का ऑफ का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 8 4 5 मल्टीप्लाई 3/5 और ये 3 3 3 मल्टीप्लाई 2/3। इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30 और 5 9 जा क्या हो जाएगा 45 है ना, और ये 3 बचा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3 1 1 1, ये हो गया। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है, 3 9 जा 27 है ना, ये हो गया, यहाँ पे 2 आया, 3 6 जा 18 और 18 में 2 20, फिर 3 1 जा 3 और 2 5 5 0 7 आया, इतना आया कि नहीं आया देखो, और ये आएगा 2 2 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 आया। अब बोला है हमको इनका अंतर कितना है, समझ आ रहा है, अंतर में दोनों में डिफरेंस निकालना है। तो 507 माइनस 222, तो जब माइनस करते हैं तो क्या आता है, 7 में 2 गया 5, 10 में 2 गया 8 आएगा, अरे 5 का 4 हो जाएगा, तो 4 में 2 2, ये रहा आपका आंसर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको सिर्फ क्वेश्चन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है, फिर ये पूरा जो है समझ आ जाएगा आपको, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 9 इंटू 1/9 में से 3 इंटू 2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के ब्रेक कर करके क्या करना है, समझना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे हम, 9 इंटू 9/3 है ना, में से, हाँ, तो 9 इंटू 9/3 क्या है, 9 इंटू 1/9 है, में से क्या घटाना है हमको, 3 इंटू 2/3 है, माइनस 3 इंटू 2/3, यही बोल रहे हैं हमको। तो ये काम पहले करते हैं, आगे का बाद में पढ़ेंगे, हम सिर्फ इतना पढ़ें अभी, 9 इंटू 1/9 में से 3 इंटू 2/3 घटाने पर, ठीक है, इतना कर लेते हैं पहले। तो क्या आएगा, तो 9 9 जा 81 और प्लस 1 82/9 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3 3 जा 9, हाँ 9 to 11/3 ये हो जाएगा। हाँ, उसके बाद 9 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 9 ही होता है ना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 82 का तो 82 हो जाएगा क्योंकि एलसीएम 9 ही है। अब यहाँ पे 3 3 जा 9, तो 11 3 जा 33, ये हो गया। अब जब इसको सॉल्व करने जाते हैं तो 12 में 3 गया 9 हो जाएगा, है ना। कहाँ पे, यहाँ पे कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, है ना, भिन्नों का जो वो है ना, माइनस या फिर वो प्लस, वो कई लोग का कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं ना कई लोग को। तो यहाँ पे ये होता है 9 और 3 का क्या निकालें हम, एलसीएम है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 9 से इसको डिवाइड करते हैं, तो कितने बार में गया, 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 को 9 1 जा, हाँ, तो उसको जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 9 1 जा 9, जो भी देखो 9 से इसको डिवाइड किए, ये वाला 9 को लिख लेते हैं एलसीएम बाई ये वाला 9,
क्या आएगा आंसर 1। और जो भी इसका आंसर आता है उसको हम जो अंश है जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 82 1 जा 82, समझ आया। अब 3 में अब जो बचा है इस बार जो है 3 है डिनोमिनेटर में, उसको क्या करते हैं, इसको भी इससे माइनस कर सॉरी डिवाइड करते हैं 9/3। कितने बार में गया, 3 3 जा 9 हो गया, समझ आया। ठीक, अब इस 3 को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका क्वेश्चन को, समझ आया आप। इससे जो है इसको डिवाइड किए, जो आंसर आया उसको अंश से या न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो 11 3 जा 33, समझ आया अब। अब देखते हैं 12 में 3 गया 9, अब हुआ ये हो गया 8 का 7, 7 में 3 गया 4, 49/9 हो गया। यही रहा आपका आंसर। अच्छा, इसको और कुछ करना है क्या आगे, यहाँ तक हो गया। अब ये इसका आंसर आ गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, 9 से जाएगा क्या, ये नहीं जाता, 9 × 5 = 45। हाँ, मतलब ये पॉइंट में आएगा, तो इसको यहीं तक रखते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, पर प्राप्त अंतर को 450 से गुना करने पर। अब हमारा 1 मिनट 2 क्या है, यहाँ पे 3 आए थे क्या, हाँ। तो जो प्राप्त नंबर है 49/9, इसको 450 से गुना करने पर बोला है, तो गुना कर दिए यहाँ पे। तो क्या आएगा, 9 × 5 = 45 है ना, और 9 शून्य में 0। अब 5 से कर देते हैं, 5 निया 45 और 5 चौके 20 और 4 24, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, समझ आया। तो आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को, है ना, पहले तोड़ तोड़ के कि पहला क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है, उसके बाद सारा क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, 1148 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई 1408 डिवाइडेड बाई 32। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड को पहले कर लेते हैं। डिवाइड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे बटा या बाई के फॉर्म में, 1148/28 है ना, मल्टीप्लाई 1408/32। ठीक है, तो इससे इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 4 से पहले कर लेते हैं क्या। देखो, मेरे को पता है 4 से जा सकता है, अगर तुमको पता नहीं है तो किससे करोगे, सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, यानी 2 से। समझ आ रहा है, मैं फोर्स करके देख लेता हूँ। 4 2 जा 8, नहीं 4 से शायद ही जाएगा, 1 मिनट देखते हैं, पहले 2 से कर लेते हैं, है ना। तो 2 5 जा 10 और 2 7 जा 47 और 2 4 जा ये हो गया, और 2 14 क्या आएगा। हाँ, इसको पहले वो करना पड़ेगा ना, डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड किए हो, हाँ अच्छा, डायरेक्ट कर रहे हो 28 से, डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हो। हाँ, मतलब उसमें डायरेक्ट कर रहे हो, लेकिन जाएगा कि नहीं जाएगा वो कंफर्म नहीं है ना। अगर नहीं गया तो हमारा जो काम किए हैं वो वेस्ट हो जाएगा। हाँ, नहीं वो कर सकते हो, वो इजी है। ठीक है, ठीक है, कर रही है वो अच्छी बात है, तो मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 6 जा नहीं 1 मिनट, 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14, और ये हो जाएगा 2 7 जा 14। फिर 7 से फिर जाए क्या, तो 7 जो है 7 चौके 28, 7 एकम 7, 41 आया था ना। हाँ, फिर इसको कर लेते हैं, 4 से जा सकता है ये, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। फिर 8 से जाए क्या, 8 चौके 32 और 8 चौके 32। ठीक है, तो क्या क्या आया, 41 मल्टीप्लाई क्या आया 44, समझ आया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 41 4 जा 4 1 जा 4 आ जाएगा, है ना। 41 4 जा 4 4 4 जा 16, 16 जो है कैरी ले लेते हैं। अब 41 4 जा फिर 1 6 4 हो गया, और इसमें 16 वो जोड़ लेते हैं, 4 6 10 और 6 2 8 और ये 180, मतलब 1804 1804, ये रहा आपका आंसर। इजी है बनाना, है ना। और क्वेश्चन है कि एक आध देख लेते हैं।
एक और देख लेते हैं। सेवन बाई 128 है ना, गुना यहाँ पे कुछ रहेगा है ना, कोई नंबर मिसिंग है, प्लस 595 है, ठीक, इक्वल टू 883 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कोई संख्या आएगी बीच में है ना, वो निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इक्वल के बाद जो नंबर है वो दे दिए गए हैं। तब हम कैसे करेंगे, इसको क्या मान लेते हैं हम, एक मान लेते हैं इस नंबर को, प्लस 595 इक्वल टू 883 ये लिख सकते हैं, ठीक। हाँ, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, ये कट जाएगा क्या, 7 एकम 7 और नहीं वही देख रहा था मैं काट के, तो नहीं कटेगा है ना, क्योंकि 7 एकम 7 आएगा, उसके बाद 3 और 2 5, 7 अट्ठे 56, ये तो 58 है, नहीं जाएगा है ना। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 एक हम बाई 128 प्लस 595। अच्छा, 595 को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या, 883 ये प्लस में है तो इधर माइनस में कर दिए 595 है ना, इसको रहन दो ऐसी 7x बाई 128 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 13 में 5 गया 8 आएगा है ना, फिर ये हो जाएगा 8 का 7 हो जाएगा, तो 17 में जो 9 गया 8 हो जाएगा ये भी है ना, 9 8 17, उसके बाद ये 8 का जो है क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में 5 गया 288 ये हो गया। अब इसको जब उधर करेंगे तो क्या होगा, 7x बराबर ये हो जाएगा 288 मल्टीप्लाई 128 हो जाएगा ये है ना, ये हो जाएगा बाई 7 हो जाएगा ये, 7 को अगर वो करेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो 7 से ये जाएगा क्या 7 चौक 28 और ये 13 में 5 गया 8 8 5 13, हमारा जो 1 मिनट ना इसको डिवाइड करके देखते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हमारा 883 है ना, बाई 595 है ना, 13 में 5 गया 8 और ये हो जाएगा 7, 17 में 9 गया 8, 9 8 17 होता है क्या, 883 मैं कुछ गलत लिखा हूँ क्या क्वेश्चन में, एक मिनट ना, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है लग रहा है। अच्छा, ये ना क्वेश्चन ही गलत दिया है इसमें, ये जो है अपना, तभी मैं बोल रहा था ये मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, ये है ये यहाँ पे ये है अपना 833 है, एक क्वेश्चन में एक नंबर मिस्टेक होने के कारण पूरा मिस्टेक हो जाता है ना, 833 क्वेश्चन भी गलत दिया है उसमें है ना। अब जब हम डिवाइड करते हैं माइनस करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे, 30 में 5 8 हुआ, ये हो जाएगा 2, 12 में 9 गया 3 हो जाएगा है ना, अब ये 7 में 5 गया 2 238, अब ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 238 मल्टीप्लाई 128, ये इधर चला गया, इधर देखो है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले तो गुना कर सकते हैं हम, लेकिन गुना करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो एक काम क्या कर सकते हैं, पहले 7 को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो इससे चले जाएगा क्या 238 मल्टीप्लाई 128 बाई 7, तो 128 तो नहीं जा रहा था, नहीं तो पहले कर लेते हम,
तो 7 से जा सकता है, 7 या 21 और 7 चौके 28, ये है ना 34 टाइम में। अब फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 8 मल्टीप्लाई 3 4, तो कितने टाइम में जाएगा? तो 4 8 जा 32 है ना, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 1 जा 4 1 5, 3 8 जा 14 है ना, और 3 2 जा 6 और 2, अच्छा सर 8 24 दिया होगा ना? 24, हाँ, और 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, और 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 2 5 3 और 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर 3 4 3 5 2। ठीक है, एक क्वेश्चन मिस्टेक के कारण पूरा क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन का हम काफ़ी सारा क्वेश्चन कर लिए है ना, तो समझ आया जितना भी हम क्वेश्चन किए हैं वो, है ना। तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन के और क्वेश्चन के सेट लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं।